दोस्तों, स्वाधीन स्थान चक्रा की हम बात कर रहे थे। मैंने कहा स्वयं का स्थान, ये अ, ये हमारे नाभि से लगभग 2.5 से 3 इंच नीचे होती है। इसका जो मंत्र है पहले हम वो समझ लें। वम मंत्र है, वा के ऊपर बिंदी है। इसके साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो है सेंसुअल और कुछ कर दिखाने का जुनून, एक पागलपन। अगर कुछ कर दिखाने का जुनून है तो ये चक्र एक्टिव है। क्रिएटिविटी है तो ये चक्र एक्टिव है। अगर ये चक्र इनएक्टिव है तो आपको जुनून नहीं होगा, और वो जुनून किसी नेगेटिव उसमें जा सकता है, लोगों को परेशान करने का, सताने का, खाने पीने का, एक्सेस ओवर ईटिंग हो जाएगा, वायलेंस वायलेंस हो जाएगा, एडिक्शन की तरफ चला जाएगा। तो ये नेगेटिव एक्टिव है। अगर पॉजिटिव एक्टिव हो तो आपका अच्छे कपड़े पहनने का मन करेगा, अपने घर को सजाने का मन करेगा, अपनी बात को एक अलग तरीके से एक प्रेज़ेंट करने का, चीज़ों को एक अलग वे में प्रेज़ेंट करने का मन करेगा। अब किडनी, जो किडनी की प्रॉब्लम होती है वो भी हमारे सेकल चक्रा से होती है, क्योंकि किडनी के बिल्कुल सामने ये स्थान होता है। अगर किसी का नशा छुड़वाना हो तो आप सेकल चक्रा पर काम करेंगे। पार्टनरशिप, अगर ये हस्बैंड वाइफ के ना रिलेशनशिप को भी ये दर्शाता है। ये चक्र बैलेंस करने के लिए कुछ जुनून वाला काम करना चाहिए, कुछ कुछ क्रिएटिव करना चाहिए, जो जो चाहे वो ड्राइंग हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, डांस हो सकता है, ऐसे वीडियोज़ हो सकते हैं, सोशल सर्विस हो सकता है। कोई भी ऐसा काम जो आप दिल से करना चाहें या कर सकते हैं, आप वो काम करें। किसी विशेष जुनून में कन्वर्ट, जैसे सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का जुनून है, कोहली को क्रिकेट का जुनून है, लता मंगेशकर जी को गाने का जुनून था। वो जुनून है अंदर। कुछ लोगों को पेंटिंग का जुनून है, कुछ लोगों को डांसिंग का जुनून है, कुछ लोगों को एक्टिंग का जुनून है। तो वो जुनून अगर किसी को ना वो क्योंकि ये जो चक्रा है ना, ये चक्रा बैलेंस होना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर ये चक्रा बैलेंस नहीं है तो एक लोनलीनेस का एहसास होता है, इमोशनल इम्बैलेंस होता है। इमोशनल इम्बैलेंस होने की वजह से क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। व्यक्ति का अपने से और लोगों के संबंध बड़े नीरसता, बहुत ही नीरसता आ जाती है। व्यक्ति बहुत डल फ़ील करता है, उसकी लाइफ़ में जॉय और हैप्पीनेस। अगर मूलाधार चक्र शरीर में हमें फुर्ती का एहसास कराता है तो सैक्रल चक्र हमारी लाइफ़ में जॉय और हैप्पीनेस लाता है। अगर कभी-कभी आपने लोगों को देखा होगा कि आप उनसे बोलो क्या हुआ? तो बोलेंगे पता नहीं, मन नहीं अच्छा लग रहा, है ना? और डॉक्टर चेकअप कराएँगे तो सब कुछ ओके निकल के आएगा, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ है जो उनको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा। हमेशा वो आपको बीमार, थके-थके से दिखेंगे या उदास-उदास से दिखेंगे, एक जगह बैठ गए तो वहाँ से उठेंगे नहीं, हर काम को टालते जाएँगे। ऑल्सो दिस चक्रा शोज़ योर कनेक्टिविटी विथ योरसेल्फ एंड विथ अदर पर्सन्स एंड द थिंग्स, लाइक कुछ लोग होते हैं जो अपने सामान को आए और कहीं भी उन्होंने फेंक दिया। बिल्कुल मतलब केयरलेस होते हैं अपने सामान के प्रति। वो बच्चों में भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है आजकल, अपने अपने स्टेशनरी, अपने स्कूल बैग, अपने टॉयज़, अपने ड्रेसेस को वो बहुत लापरवाही से यूज़ करते हैं। और इसी के साथ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको देख के हम लोगों ने बहुत ही अटैचमेंट होती है अपनी चीज़ों से, उनको बहुत अटैचमेंट होती है, बहुत केयरिंग होते हैं। वो अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत सँभाल के रखते हैं, सँभाल के उठाएँगे, यूज़ करेंगे। अ, ये ये चक्कर जब इम्बैलेंस होता है ना तो एक वायलेंस क्रिएट होता है। तो वायलेंस कैसे होता है? जो लोग बहुत ज़ोर से नहीं, कभी गुस्सा आए तो सामान पटक देना, अपने घर के सामान के साथ दुर्व्यवहार करना, ये सब कुछ इसी चक्रा के इम्बैलेंस से होता है। ओवर सेक्सुअल जिनके रिलेशनशिप होते हैं, एक से कई लोगों के साथ, और स्पेशली अगर हम ये कहना गलत नहीं होगा कि जो रेप केसेस होते हैं, जो रेपिस्ट होते हैं, उनका भी ये चक्रा इम्बैलेंस होता है। ये चक्र इम्बैलेंस हो जाने की वजह से वहशीपना, एक जानवरपना इंसान की प्रवृत्ति में आ जाता है। कुछ लोग होते हैं, देखो एंगर एक अलग चीज़ है, लेकिन एग्रेशन एक अलग चीज़ है। इन लोगों के अंदर एंगर नहीं होता, इन लोगों के अंदर इरिटेशन होता है। दे इरिटेट, दे फ्रस्ट्रेट। छोटी-छोटी चीज़ों पे उनका इरिटेशन आता है और वो इरिटेशन वॉयलेंस में जो है कन्वर्ट हो जाता है। चीटिंग, अपने पार्टनर्स के साथ कभी भी लॉयल नहीं हो पाएँगे। अ
जैसे मैंने इसमें क्या-क्या चीज़ें हमने बोली, एडिक्शन, कोई भी किसी भी तरह का नशा है, किसी भी तरह की लत है, वो इसी चक्रा से आता है। ओवर सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट है, वो इसी चक्रा से आता है। अपने पार्टनर के साथ जो चीट का वो होता है, वो इसी चक्रा से आता है। वाटर एलिमेंट का डिस्टर्ब होना, इमोशनल ब्लॉकेजेस, किडनी पे जो यूरिनल, इवन जो फीमेल होती हैं तो ओवरी की प्रॉब्लम, कंसीव ना कर पाने की प्रॉब्लम, पीरियड्स अनइवन होना, ये सब कुछ इसी चक्रा से कनेक्टेड है सीधा-सीधा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, लेकिन अगर आपको लोगों से अपने संबंध सही करने हैं, अगर आपका, जैसे हमने कहा, मूलाधार चक्र आपका रोटी कपड़ा मकान आपको सर्वाइवल, एक सेफ्टी सिक्योरिटी देता है, तो सैक्रल चक्र आपको संबंधों में जो है एक हार्मनी देता है, आपके संबंध अच्छे होते हैं खुद के साथ, लोगों के साथ, हर व्यक्ति और वस्तु के साथ। तो अब सैक्रल चक्र के लिए देखो, मैंने जैसे भी बताया कि किसी भी लाइफ जीवन में कोई ना कोई जुनून होना बहुत ज़रूरी है, क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। आप, ये ऑरेंज कलर है, जल तत्व है, जल का जो है नुकसान ना करें, पानी का नुकसान ना करें। स्पेशली जो लोग डिप्रेशन, और क्योंकि ये मून से भी कनेक्टेड होता है, और ये जीव कारक जुपिटर से भी होता है और मून से भी होता है। तो हमारा मून डिस्टर्ब होगा, क्योंकि वाटर एलिमेंट है, तो हमारा मून डिस्टर्ब होगा। हमारे मून, लोग कहते हैं ना, मून चंद्रमा नीच का हो गया किसी की राशि में, तो पानी का दुरुपयोग ना करें, पानी को जिनका, क्योंकि इसकी वजह से इमोशनली एंग्जायटी की प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। तभी तो आदमी, एक खालीपन, जिनके लाइफ में ना खालीपन होता है, और इसका बहुत बड़ा कारण होता है बचपन में उनकी परवरिश और माहौल। पर खैर, आज की बात करेंगे कि अब हम ठीक कैसे करें। तो लाइफ में एक जुनून पैदा करना बहुत ज़रूरी है। बीज मंत्र का चैंटिंग करें, पानी को बर्बाद ना करें। और दूसरा, ऑरेंज कलर होता है, तो ऑरेंज कलर के फ्रूट्स या ऑरेंज कलर के जो है वो कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहनने की फ्रीक्वेंट उसमें कोशिश करें। और अभी हम लोग हमारे दूसरे जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे हमारे मणिपुर चक्रा की। और ये 2 चक्रास अभी 2 वीडियो में कवर किए गए हैं। मैं चाहूँगी कि आप लोग समझें कि आपको कौन से चक्र पे काम करना है। इमोशनली इम्बैलेंस है, कभी-कभी देखो रुपए पैसे की कमी नहीं होती है, काम है, जॉब है, लेकिन मन नहीं लगता। हमें लगता है कोई हमें समझ नहीं रहा, हमें लगता है कोई हमें प्रेम नहीं कर रहा, हमें लगता है हमें हमारे अंदर लाइफ में एक एन्जॉयमेंट नहीं है, लाइफ में जॉय नहीं है, एक एक्साइटमेंट नहीं है, राइट? तो कहीं न कहीं सैक्रल चक्र खराब है। एडिक्शन है, और एडिक्शन सिर्फ़ ज़रूरी नहीं शराब और सिगरेट और इन चीज़ों का होता है। एडिक्शन, गुमसुम बैठना भी एक एडिक्शन है। कोई भी चीज़ बार-बार रिपिटिशन में होना, बट उसका, पर वो चीज़ नुकसान कर रही है। अच्छी चीज़ का एडिक्शन हो जाए तो ठीक है, वो एनर्जी को आपने चैनलाइज़ कर दिया। आपको एडिक्शन है, आपको गाना सुनने का एडिक्शन है, आपको गाना गाने का एडिक्शन है, आपको डांस करने का एडिक्शन है, पेंटिंग करने का एडिक्शन है, खाना बनाने का एडिक्शन है। अच्छा है, ये क्रिएटिविटी, ये पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रहा। पर अगर खाना खाने का एडिक्शन है, अगर गुमसुम बैठने का एडिक्शन है, शराब, चाय, कॉफ़ी, इन सब चीज़ों का एडिक्शन है, तो ये आपको नुकसान कर रहा है। आजकल एक एडिक्शन है सेल्फ़ी लेने का, मोबाइल पे लगे रहने का। ड्रिंक और शराब से ज़्यादा दिन-रात मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो भी वो एडिक्शन है। तो किसी भी चीज़ की बार-बार की अ, अपने आप को किसी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाना, और वो चीज़ हमें नुकसान कर रही है, इसके बाद भी वो हमारा सैक्रल चक्र से आता है। तो आगे की अदर वीडियोज़ में हम और चक्रास के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए मैं चाहूँगी कि आप देखें इन दोनों चक्रास में से आपको किन चक्रास पे काम करना है। और हाँ, इसके अफ़र्मेशन, तो अफ़र्मेशन हम करते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, मैंने कहा कोई जुनून अपने लाइफ़ में ले आएँ, पॉज़िटिव जुनून, जैसे भी हमने डिस्कस किया। तो अफ़र्मेशन हम करते हैं कि माय इमोशंस आर बैलेंस, मुझसे, मैं बहुत शांत हूँ, मैं क्रिएटिव क्रिएचर हूँ, मैं अपनी जेंडर को स्वीकार करती हूँ, मैं हमेशा, मैं हम ये कह सकते हैं कि हम, मुझसे जुड़े हुए हर व्यक्ति और वस्तु मेरा सम्मान करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं। मैं अपने से जुड़े हर व्यक्ति और वस्तु के प्रति आभारी हूँ, मैं अपने से जुड़े हर व्यक्ति और वस्तु को सम्मान करती हूँ, मैं अपने जीवन से प्रेम करती हूँ, मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ, मैं सभी की भावनाओं की कद्र करती हूँ, और मुझसे जुड़े हुए हर व्यक्ति वस्तु मेरी भावनाओं की कद्र करती है। ये भावना का केंद्र है। ये इमोशनली हमें, अगर हमारा मणिपुर चक्र, अगर हमारा ये सैक्रल चक्र अगर डिस्टर्ब है, ये वाटर एलिमेंट है, तो उसके ऊपर हमारा मणिपुर चक्र होता है। अगर वाटर एलिमेंट गड़बड़ है तो फायर एलिमेंट गड़बड़ होगा ही होगा।
एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, जब हम ये भी हमारा इमोशनल जैसे अभी ऊपर का जब हम जो है थॉराइड ग्लैंड पे आएँगे, मतलब विशुद्धि चक्र पे आएँगे, तो थॉराइड और थ्रोट चक्रा हमारा इमोशनल एक्सप्रेस करने की बात करता है, लेकिन हमारा मणिपुर चक्रा भी। जब ये भी डर और पीड़ा बढ़ जाती है, तो पेट में ही देखो एक बटरफ्लाई सी होती है। जब हम नहीं लोगों को माफ़ कर पाते हैं, जब हमें गिल्ट, इस चक्रा का खराब होने का एक चक्रा होता है गिल्ट। जब भी हमें गिल्ट किसी चीज़ की होती, कोई बात ना कह पाने की, ना समझ किसी को ना समझ पाने की, किसी भी तरह की गिल्ट होती, तो भी ये चक्रा इम्बैलेंस होता है। दूसरा, जब हम बहुत सारी बातें, लोग कहते हैं ना बातों को डाइजेस्ट करो, राइट? तो जब चीज़ें ना हमसे डाइजेस्ट नहीं होती हैं, जब हमारा जो दुःख होता है ना, पीड़ा, वो हमारे सेकल चक्रा में होता है। लोग हार्ट चक्रा कहते हैं, हार्ट चक्रा को थोड़ा-सा इसको और उसको समझने में भाव को फ़र्क है। पेन और दुःख जितना भी इमोशनली वो होता है हमारा वो सेकल चक्रा में होता है, क्योंकि वाटर एलिमेंट है, इमोशंस है हमारे वहाँ पे, भाव है। उसको कहा गया है स्वाधिष्ठान। वो सारी चीज़ें जिसके लिए हम कहते हैं ना, ये स्वाधिष्ठान मतलब स्वयं का स्थान। तो वो सारी चीज़ें जिसके लिए हम कहते हैं कि मैं, मेरा, मैं, मेरा नाम, मेरा परिवार, मेरी फैमिली, मेरा काम, मेरा ये, मेरा वो। तो जो भी इनसे हर्ट की फीलिंग आती है, वो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र। तो हमने क्या देखा, मूलाधार चक्र सर्वाइवल। अगर आपको सर्वाइवल अनस्टेबिलिटी है, अगर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं है, तो मूलाधार चक्र। और अगर आपको इमोशनल इम्बैलेंस है, अगर संबंधों को लेके आप परेशान हैं, तो सेकल चक्र। प्रारब्ध के भी, हमारे पुराने जन्मों के भी कुछ सोल के साथ कुछ कनेक्शंस होते हैं। सोल वही है, रूप और संबंध बदल के आ गए, राइट? तो वो भी कनेक्शन हमारा सेकल चक्र से होता है। थैंक यू।